जय हिंद। डे 18 के वीडियो में हम सीखेंगे सिंपल पास्ट टेंस। हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा, अब हम देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस। इसकी रचना क्या होती है? जिन वाक्यों में आ, ई, ए की मात्रा लगती है उन्हें हम सिंपल पास्ट टेंस के अनुसार पढ़ते हैं। हम ये भी जानते हैं कि जब हमारा वाक्य आ, ई, ए की मात्रा से नहीं बनता है तो हम था लगा देते हैं ये, लेकिन पहले हमें कोशिश करना है आ, ई की मात्रा लगाने के लिए। अब हम देखते हैं कि दे पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो अगर आपने अभी तक मेरे पिछले वीडियो टेंस के नहीं देखे हैं तो आप उसमें देख लीजिए। नियम वही है जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में लगता है कि या तो इंट्रोगेटिव शब्द हो, वाट, वेयर, वाई जैसे शब्द, या नोट लगा हो, या वाक्य क्या से शुरू हो तो डू, डज और डिड का प्रयोग होता है। ये आपने पढ़ा है, हमारे पिछले वीडियो में भी आपने देखा है, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि डू, डज और डिड क्यों आता है। और अगर अभी आपको नहीं पता है तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो डिड आ रहा है वो क्यों आ रहा है? डिड आ रहा है यहाँ पर नोट की वजह से। अब हम दूसरी बात ये समझते हैं कि जब डिड आ जाता है तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है। इस टेंस में कर्ता के बाद क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है। लेकिन जब नेगेटिव वाक्य हो या इंट्रोगेटिव वाक्य हो या वाक्य क्या से शुरू हो रहा हो तो इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड लग जाती है। ये क्लियर है? तो यहाँ पर जिसमें भी डिड लगा है ये सब में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगा है। अगर इसी में ये डिड नहीं रहेगा, ये वाला ये डिड 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 नहीं रहेगा तो ये क्रिया का सेकंड फॉर्म हो जाएगा। डू का डिड हो जाएगा, रीड का रीड ही रहेगा, सेल का सोल्ड हो जाएगा, बाय का बॉट हो जाएगा, सी का सा हो जाएगा, थिंक का थॉट हो जाएगा, सेंड का सेंट हो जाएगा, राइट का रोट हो जाएगा, वांट का वांटेड हो जाएगा, प्ले का प्लेड हो जाएगा, प्रिपेयर का प्रिपेयर्ड हो जाएगा, से का सैड हो जाएगा, ईट का एट हो जाएगा। आप समझते हैं ये फ़र्क क्यों है? ये फ़र्क होता है रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। आप अच्छी तरह से समझते हैं कि दो तरीके की वर्ब जो है, एक तो ईडी लगा के क्रिया का दूसरा रूप और तीसरा रूप बनाया जाता है। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से क्रिया का दूसरा रूप और तीसरा रूप बनाने के लिए ईडी का प्रयोग करते हैं। एक कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें ईडी नहीं लगता है, तो जिसमें ईडी नहीं लगता है उसको हम कहते हैं इरेगुलर वर्ब। और जिसमें ईडी लगता है, जैसे ये प्लेड है, प्रिपेयर्ड है, तो हम इनको कहेंगे जो है रेगुलर वर्ब। और जिसमें ईडी नहीं लगा है उसको कहेंगे इरेगुलर वर्ब। तो अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे डे 6 के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हमने इरेगुलर वर्ब्स के बारे में आपको विस्तार से बता रखा है, आप उन्हें देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम ये देखते हैं कि जब डू, डज वगैरह में जिसमें दो हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें एक वचन और बहुवचन का प्रयोग होता है, लेकिन सिर्फ इसमें डिड है तो इसमें सबके साथ प्रयोग होगा। तो अगर हमने आई के साथ बनाया है तो आपको बनाना है यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ, ही के साथ, सी के साथ और नाम के साथ। नाम किसी का भी, रमेश, महेश, दिनेश को लेके आपको इतने सारे वाक्य बनाने हैं। एक क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। अगर यहाँ पर लिखा आई डिड नॉट डू, मैंने नहीं किया, इस टेंस में आ, ई की मात्रा लगती है क्रिया में, हम ये जानते हैं। अब अगर जो डिड नहीं होगा और हमको वाक्य बनाना है मैंने किया, तो यहाँ पर डू का सेकंड फॉर्म आ जाएगा डिड। यहाँ पर मैंने किया, यहाँ पर सेंट है, यहाँ पर सेंड है, यहाँ पर सेंड है और यहाँ पर सेंड। ये क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, डिड की वजह से आया है। अब अगर जो यहाँ पर मैंने भेजा बोलना पड़ेगा तो सेंड की जगह सेंट हो जाएगा, क्रिया का सेकंड फॉर्म हो जाएगा। इसमें ईडी नहीं लगा है इसीलिए कि ये इरेगुलर वर्ब में आता है। इसी तरीके से बाय है, मैंने खरीदा,
तो मैं खरीदता हूँ में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, डिड की वजह से भी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आया है यहाँ पर बाय है, यहाँ पर आया है बाय। आई डिड नॉट बाय, मैंने नहीं खरीदा, और यहाँ पर आया है बॉट। तो अगर कि डिड नहीं होगा तो ये बाय की जगह ये बॉट हो जाएगा, मैंने खरीदा। आप समझ रहे हैं, अगर डिड नहीं होगा तो क्रिया की सेकंड फॉर्म लगेगी। ये यहाँ पर जितनी भी इस वाक्यों में आप ये सारे जो वाक्य है क्रिया का फर्स्ट फॉर्म जो लगा है ये सारे डिड की वजह से लगे हैं। अगर डिड नहीं रहेगा तो ये बदल जाएंगे, ये क्रिया का दूसरा रूप आ जाएगा। ये सारी क्रिया के सेकंड फॉर्म है, आप समझ गए। अब हमको बनाना है इस डिड को कितने तरीके से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर आई यू के साथ, आई के साथ, दे के साथ, वी के साथ, ही के साथ, शी के साथ, नेम के साथ। अगर हमें बोलना है खाया वाला कोई शब्द, तुमने खाया यू एट, मैंने खाया आई एट, उन्होंने खाया दे एट, हमने खाया वी एट, और उसने खाया ही एट, और उसने खाया ये लड़की के लिए है सी एट, और नाम में हो सकता है रमेश, दिनेश, महेश ने खाया। आप समझ रहे हैं, एट ये क्रिया का सेकंड फॉर्म है। अगर इसमें लिखा है अगर डिड लगा देंगे तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको बनाना कितने तरीके से है। एक तो आपने देखा इंट्रोगेटिव वर्ड वाट या वाई से बना है। दूसरा हम बनाएंगे क्रिया के दूसरे रूप से आई एट में, या मैंने खाया, उसने खाया। उसके बाद बनाएंगे क्या तुमने खाया, क्या उसने खाया, डिड यू एट। अब यहाँ पर डिड है तो ईट आ जाएगा, यहाँ पर ईट आ जाएगा डिड की वजह से हैं। आई क्या तुमने खाया, डिड यू ईट, डिड यू ईट आ जाएगा, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, सेकंड नहीं आ, क्योंकि डिड के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है। यहाँ पर क्या तुमने नहीं खाया, डिड नॉट यू ईट, यहाँ भी ईट है। कहने का मतलब कि जहाँ भी डिड आ जाएगा वहाँ पर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है। बस ध्यान आपको ये रखना है कि कभी कभी डू का सेकंड फॉर्म आता है डिड, तो ये क्रिया नहीं है, ये मेन वर्ब है। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि जब कभी कभी तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं रहा है, ये मेन वर्ब हो गया है क्रिया के लिए। अब स्टार्ट करते हैं। आपको इतने तरीके से इन सभी वाक्यों को बनाना है, इन सबको मिला के यू आई दे वी ही सी नेम के साथ सबको मिला के ये वाक्य बार बार बनाने हैं। एक वाक्य को 7 तरीके से बनाना है आपको, समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आई डिड नॉट डू एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं किया। आप समझ रहे हैं, ये पास्ट सिंपल टेंस है। इसकी पहचान है कि वाक्य के आखिर में आ ई की मात्रा लगेगी। लिया, दिया, खाया, पिया, मारा, पीटा ऐसे शब्द प्रयोग होंगे। और जब वाक्य हमारा आ ई की मात्रा से नहीं बनेगा तो हम था लगा देंगे। आप समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं। अब इसको हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं आई डिड नॉट डू योर जॉब, मैंने तुम्हारा काम नहीं किया। जो मीन्स काम। आई डिड नॉट डू माई जॉब, मैंने अपना काम नहीं किया। आई डिड नॉट डू हर जॉब, मैंने उसका काम नहीं किया। आई डिड नॉट डू एनी बॉडी इज जॉब, मैंने किसी का काम नहीं किया। आई डिड नॉट डू अदर्स इज वर्क, मैंने दूसरे का काम नहीं किया। आप समझ रहे हैं। आगे देखते हैं। आई डिड नॉट रीड, अब यहाँ पर रीड है। रीड जो है रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब दो में ये फ़र्क है कि इरेगुलर वर्ब में रीड जो है तीनों में एक ही जैसा है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो इसीलिए यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है। आई डिड नॉट रीड, मैंने नहीं पढ़ा। क्या नहीं पढ़ा। आई डिड नॉट रीड माई बुक, मैंने अपनी किताब नहीं पढ़ी। आई डिड नॉट रीड अदर्स इस बुक, मैंने दूसरे की किताब नहीं पढ़ी। आई डिड नॉट रीड योर बुक, मैंने तुम्हारी किताब नहीं पढ़ी। आई डिड नॉट रीड टुडेज न्यूज़पेपर, मैंने आज का अखबार नहीं पढ़ा। आई डिड नॉट रीड कोर्स बुक, मैंने कोर्स की किताबें नहीं पढ़ी, जो कोर्स आप पढ़ते हैं। आई डिड नॉट रीड क्लास 8 बुक्स, मैंने कक्षा 8वीं की किताब नहीं पढ़ी। समझ में आ रहा। आगे देखते हैं। सेल है, डिड की वजह से क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आया है। यहाँ पर फॉर्म का ध्यान रखिए, आपको फॉर्म ही पहचानना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या आईएनजी है। आई डिड नॉट सील, मैंने नहीं बेचा। अरे भाई तुमने क्या नहीं बेचा।
आई डिड नॉट सेल योर स्टफ़, स्टफ़ का मतलब है सामान, यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हैं, किताब कापी शर्ट कमीज जो भी। आई डिड नॉट सेल योर स्टफ़, मैंने तुम्हारा सामान नहीं बेचा। इस डंडी का मतलब है कि यहाँ पर दो वाक्य होंगे। आई डिड नॉट सेल हिज स्टफ़, मैंने उसका सामान नहीं बेचा। आई डिड नॉट सेल एनी वन इज स्टफ़, मैंने किसी का सामान नहीं बेचा। आई डिड नॉट सेल योर डैड इज स्टफ़, मैंने तुम्हारे पापा का सामान नहीं बेचा। आई डिड नॉट सेल अदर पीपल इज स्टफ़, मैंने किसी दूसरे लोगों का सामान नहीं बेचा। यहाँ जो भी आपने नहीं बेचा उसका नाम लिखना है, कापी किताब रुपया पैसा जो भी। आगे देखते हैं। आई डिड नॉट बाय, मैंने नहीं खरीदा। अरे भाई तुमने क्या नहीं खरीदा, अब उसका नाम बताना आपने क्या नहीं खरीदा। आई डिड नॉट बाय द शर्ट, मैंने कमीज नहीं खरीदी। आई डिड नॉट बाय योर बुक्स, मैंने तुम्हारी किताबें नहीं खरीदी। आई डिड नॉट बाय अदर पीपल इज स्टफ़, मैंने दूसरे लोगों का सामान नहीं खरीदा। आई डिड नॉट बाय दिस शर्ट ऑन संडे, मैंने यह शर्ट इतवार के दिन रविवार के दिन नहीं खरीदी। समझ रहे हैं, कोई भी सामान का नाम आपको यहाँ लिखना है जो आपने नहीं खरीदा। आई डिड नॉट सी, मैंने नहीं देखा। अरे भाई क्या नहीं देखा। आई डिड नॉट सी यू, मैंने तुम्हें नहीं देखा। कब नहीं देखा, कल, बीते हुए कल, यस्टरडे को। मैंने तुम्हें कल नहीं देखा। आई डिड नॉट सी यू देयर, मैंने तुम्हें वहाँ नहीं देखा। आई डिड नॉट सी यू एट स्कूल, मैंने तुम्हें स्कूल पर नहीं देखा। एट जगह को बारे में बता रहा। आई डिड नॉट सी यू एट द मार्केट, मैंने तुम्हें बाजार में नहीं देखा। आई डिड नॉट सी एट द चाउमीन शॉप, मैंने तुम्हें चाउमीन की दुकान पर नहीं देखा। यहाँ पर आप उस जगह का नाम बता सकते हैं, वो चीज़ बता सकते हैं कि आपने नहीं देखा। क्या नहीं देखा, किसी की किताब नहीं देखी, कापी नहीं देखी, जूते नहीं देखे, जो भी आपने नहीं देखा उसका नाम लिखना है। आगे देखते हैं। आई डिड नॉट थिंक अबाउट यू, थिंक का मतलब है सोचना। मैंने नहीं सोचा बारे में, अबाउट यू, मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। यहाँ भी डंडी है, एक वाक्य आएगा, यहाँ तीन वाक्य बन रहे हैं यहाँ पर ऐसे ऐसे। आई डिड नॉट थिंक अबाउट हिम, मैंने उसके बारे में नहीं सोचा। आई डिड नॉट थिंक अबाउट रमेश, मैंने रमेश के बारे में नहीं सोचा। आगे देखते हैं। आई डिड नॉट थिंक अबाउट संडे, मैंने इतवार के बारे में नहीं सोचा। जैसे कोई कहता है यार इतवार कैसा रहेगा, तो आप कहोगे भाई मैंने नहीं सोचा इतवार के बारे में। आई डिड नॉट थिंक अबाउट दैट जॉब, मैंने उस काम के बारे में नहीं सोचा। आई डिड नॉट थिंक अबाउट योर फादर, मैंने तुम्हारे पापा के बारे में नहीं सोचा। जिस बारे में आपने नहीं सोचा है उसका नाम लिखना है। आगे देखते हैं। आई डिड नॉट सेंड, सेंड का मतलब होता है भेजा। मैंने नहीं भेजा, क्या नहीं भेजा, मैंने तुम्हें नहीं भेजा। आई डिड नॉट सेंड यू मनी, मैंने तुम्हें पैसे नहीं भेजे। आई डिड नॉट सेंड यू टू हर हाउस, मैंने तुम्हें उसके घर नहीं भेजा। हर है ये फीमेल के लिए आ रहा है। आई डिड नॉट सेंड यू टू स्कूल, मैंने तुम्हें स्कूल नहीं भेजा। आई डिड नॉट सेंड ऑन संडे, मैंने तुम्हें संडे को नहीं भेजा। ध्यान देना है यहाँ पर, हम इसी में सब सीखेंगे। टू कब आ रहा है, ऑन कब आ रहा है, अबाउट कब आ रहा है, सब कुछ इसी के अंदर सीखेंगे हम। इसके बाहर से कुछ नहीं सीखेंगे ना आपको सिखाएंगे हम। जो भी कुछ सीखेंगे इसी के अंदर सब कुछ सीखेंगे। आगे देखते हैं। आई डिड नॉट सेंड टू MG रोड, मैंने तुम्हें MG रोड नहीं भेजा। आगे देखते हैं। आई डिड नॉट राइट, राइट का मतलब होता है लिखना, मैंने नहीं लिखा। अरे भाई क्या नहीं लिखा तुमने। आई डिड नॉट राइट ए लेटर टू योर फादर, मैंने तुम्हारे पिताजी को एक पत्र नहीं लिखा। आई डिड नॉट राइट ए लेटर टू द PM, मैंने प्रधानमंत्री को पत्र नहीं लिखा। आई डिड नॉट राइट ए लेटर ऑन संडे, मैंने इतवार के दिन पत्र नहीं लिखा। इसी में रेखा है, दो वाक्य बनेंगे। आई डिड नॉट राइट ए लेटर ऑन हॉलीडे, मैंने छुट्टी के दिन पत्र नहीं लिखा। आई डिड नॉट राइट ए लेटर ऑन द वे, मैंने रास्ते में पत्र नहीं लिखा। ऑन द वे रास्ते में। आगे देखिए। आई डिड नॉट वांट टू टीच यू, अब यहाँ वांट है, वांट का मतलब होता है चाहता, लेकिन हमारा वाक्य आ ई की मात्रा से नहीं बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, इस टेंस में आ ई की मात्रा से वाक्य बनाते हैं, लेकिन जब हमारा शब्द वाक्य आ ई की मात्रा से नहीं बनता है तो हम था लगाते हैं। अब आई डिड नॉट वांट टू टीच यू, मैं तुम्हें सिखाना नहीं चाहता था। आई डिड नॉट वांट यू टू गो टू दिल्ली, मैं तुम्हें दिल्ली भेजना नहीं चाहता था। आई डिड नॉट वांट यू टू मीट हिम, मैं तुम्हें उससे मिलने देना नहीं चाहता था। आई डिड नॉट वांट यू टू गो ऑन संडे, मैं तुम्हें संडे के दिन जाने देना नहीं चाहता था। आगे है। आई डिड नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता। भाई आप क्या नहीं खेलते,
आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, मैं बचपन में क्रिकेट नहीं खेलता था। आ ई की मात्रा से वाक्य नहीं बन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आ ई की मात्रा से वाक्य नहीं बन रहे हैं तो इसमें था लगाना पड़ेगा। आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन में क्रिकेट नहीं खेलता था। आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट ऑन संडे, मैं इतवार के दिन, रविवार के दिन क्रिकेट नहीं खेलता था। आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट विथ यू, मैं तुम्हारे साथ क्रिकेट नहीं खेलता था। आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट इन नंदनगरी, मैं नंदनगरी में क्रिकेट नहीं खेलता था। आगे देखते हैं, आई डिड नॉट प्रिपेयर टू कुक, प्रिपेयर का मतलब होता है तैयारी, मैंने तैयारी नहीं की या मैंने तैयारी नहीं की थी, दोनों तरीके से वाक्य को बना सकते हैं। अगर आई की मात्रा से बनता है तो, नहीं बनता है तो आपको था लगाना है, ये दोनों में सूट करता है। आई डिड नॉट प्रिपेयर टू कुक, मैंने खाना बनाने की तैयारी नहीं की या नहीं की थी। आई डिड नॉट प्रिपेयर फॉर बोर्ड, मैंने बोर्ड के परीक्षा की तैयारी नहीं की थी। आई डिड नॉट प्रिपेयर टू गो एनीवेयर, मैंने कहीं भी जाने की तैयारी नहीं की थी। आई डिड नॉट प्रिपेयर टू डू एनी वर्क, मैंने कोई भी काम करने की तैयारी नहीं की थी। आई डिड नॉट प्रिपेयर टू पास, मैंने पास होने की तैयारी नहीं की थी। आगे देखते हैं, आई डिड नॉट से, मैंने नहीं कहा, अरे भाई क्या नहीं कहा। आई डिड नॉट से एनीथिंग टू यू, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, यहाँ पर रेखा है, 3 वाक्य बनेंगे। आई डिड नॉट से एनीथिंग टू हिम, मैंने उससे कुछ नहीं कहा। आई डिड नॉट से एनीथिंग टू रमेश, मैंने रमेश से कुछ नहीं कहा। आई डिड नॉट से एनीथिंग बिहाइंड यू, मैंने तुम्हारे पीछे कुछ नहीं कहा। आई डिड नॉट से एनीथिंग अबाउट यू, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा। आप समझ रहे हैं, इन वाक्यों में आई की मात्रा लगेगी सिंपल पास्ट टेंस की रचना के अनुसार, सबसे पहले कर्ता और उसके बाद क्रिया का दूसरा रूप। अगर इंट्रोगेटिव होगा, नेगेटिव होगा और वाक्य क्या से बनेगा तो इसके हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होगा। आगे देखते हैं, आई डिड नॉट ईट, मैंने नहीं खाया, अरे भैया आपने क्या नहीं खाया। आई डिड नॉट ईट एनीथिंग टुडे, आज मैंने कुछ नहीं खाया। आई डिड नॉट ईट एनीथिंग विथ हिम, मैंने आज उसके साथ कुछ नहीं खाया। आई डिड नॉट ईट वेजिटेबल रोटी, मैंने आज रोटी सब्जी नहीं खाई। आई डिड नॉट ईट समोसास टुडे, मैंने आज समोसा नहीं खाया। आपने जो भी आज कुछ नहीं खाया उसका नाम आपको यहाँ बताना है। अगर आपने खाया है तो डिड नोट हट जाएगा और ईट की जगह एट आ जाएगा, क्रिया का सेकंड फॉर्म। आई एट वेजिटेबल्स, मैंने सब्जी खाई, जो भी आपने खाया। अब ध्यान देने की बात है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब आती कब है, तो जब इंट्रोगेटिव शब्द होगा, जैसे वाई हो गया, वाट हो गया, हाय हाउ हो गया, ऐसे शब्द जो हैं इनको इंट्रोगेटिव कहते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी। अगर वाक्य में नोट लगा है किसी भी वाक्य में इस रचना में तो हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, और अगर जो नोट नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है, वाक्य क्या से नहीं हो रहा है तो क्रिया का सेकंड रूप लगेगा। ध्यान देना है, क्रिया का सेकंड रूप 2 तरीके से बनते हैं, एक ईडी लगाकर और एक बिना ईडी लगाकर। जिनको ईडी लगाकर बनाया जाता है उसको कहते हैं रेगुलर वर्ब, और जो बिना ईडी के लगाया जाता है उसको कहते हैं इरेगुलर वर्ब। और ये सब हमने डे 6 के अपने वीडियो में डाल रखा है। तो अगर आपने टेंस की कोई परेशानी है, डू डज की परेशानी है, डिड की परेशानी है, रेगुलर इरेगुलर की परेशानी है, तो आप इनको हमारे पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। ये पार्ट 1 है, बाकी के हिस्सों को भी हम पार्ट 2 में कल इसको करेंगे। तो अगर अभी तक आपके बच्चे को इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो होगा भी नहीं, जब तक आपको अच्छे टीचर नहीं मिलेंगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। दुनिया पर ऐसी चलती है, ऐसे ही चलती रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो या तो आपको बदलना ही पड़ेगा अगर आपको सीखना है तो अगर आपको ये तरीका अच्छा लगता है और अभी भी आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो इसको देखिए। ये मेरा अनुभव बताता है कि अगर आप इस मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपके ऊपर फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं डे 18 के पार्ट 2 के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।